नमस्कार। एक बार फिर हाजिर है अपने कार्यक्रम में क्या कहती है कुरान, स्वामी जी से बात करने के लिए, विभिन्न पहलुओं पर चर्चा करने के लिए। स्वामी जी नमस्कार। नमस्कार। आपने सभी धर्म ग्रंथों का अध्ययन किया है, कुरान, बाइबल, तोरा, जबूर, पुराण, सभी धर्म ग्रंथों का। तो हम जानना चाहेंगे बाइबल, गीता, कुरान, इन सभी धर्म ग्रंथों में क्या समानता है? देखिए, इब्राहिम पद्धति में जो मुख्य किताबें हैं, जबूर, तौरात, कुरान, इंजील। इंजील में ही ओल्ड टेस्टमेंट, न्यू टेस्टमेंट इन्होंने जो अलग पार्ट बना दिए, मगर इब्राहिम पद्धति में 4 किताबें मेन हैं। और इधर सनातन धर्म के अंदर गीता है। तो हम लेते हैं कि गीता और कुरान देखिए, कुरान ईश्वर की बनाई हुई किताब है। पिछली किताबें जो इंजील, तौरात, जबूर थी, जब उनके अंदर थोड़ा बहुत मिक्सिंग हो गई, खिचड़ी पक गई, हालांकि असली बातें उनमें भी लिखी हुई हैं, मगर कुछ कुछ बातें रद्दोबदल हो गई समय के हिसाब से। तो ईश्वर ने एक किताब उतारी, कुरान मजीद। उसके अंदर ईश्वर ने उसको पूरा कंपाइल करके बिल्कुल सही तरीके से हमारी अपनी मनुष्य की वाणी में, जैसे हम लोग बात करते करते अचानक हम बात करते हैं ना, जैसे हम लोग कोई इंजीनियरिंग की बात करते हैं तो अचानक हम वाइफ को भी ऑर्डर देते हैं बीच में, अरे चाय ले आइयो, हम बीच में काम रोकते हैं। तो पूरी एग्जैक्ट मनुष्य की शैली में, मनुष्य की स्टाइल में, मनुष्य की भाषा में ईश्वर ने किताब उतारी, कुरान। जो कुरान के बारे में बड़ा लोग कंफ्यूजन करते हैं कि कहीं का कुछ लिखा है, कहीं का कुछ लिखा हुआ है। नहीं, जिस प्रकार से हम लोग बात करते हैं, जैसे बड़ी बड़ी कॉर्पोरेट की भी मीटिंग होती है तो बीच में टी टाइम आ जाता है, तो बोला जाता है ना, रोक दिया जाए टी टाइम, फिर वो दूसरी बातें करते हैं, बीच में मिसालें देते हैं। कोई भी बड़े बड़े अधिकारी जब डांटते हैं या काम लेते हैं तो मिसालें देते हैं, पिछले एग्जाम्पल है। तो कुरान की वही भाषा है, इसमें कहीं कोई त्रुटि नहीं है, कहीं कोई कंपाइल होनी बाकी नहीं है। कुरान बिल्कुल फिट, ईश्वर ने एक फिट किताब उतार दी। दूसरी तरफ आ जाइए गीता। अब देखिए, गीता में लगभग 650 श्लोक हैं और कुरान में 6500 आयतें हैं। आपको पहले ही बता दिया था, गीता मनुष्य जन्म के लिए है, मनुष्य जीवन के लिए। पिछले एपिसोड्स में आप देख लीजिएगा। गीता मनुष्य का मोक्ष सब बताती है, कुरान ईश्वर के बारे में सब बताती है। तो जो कुरान के अंदर बातें लिखी हुई हैं वही बातें गीता के अंदर लिखी हुई हैं, मगर ये जब जो इनको अध्ययन कर लेगा अच्छे से वही समझेगा। गीता में जैसे उल्लेख दे रखा है जिन बातों का 7वें अध्याय के 7वें श्लोक में, कि समस्त, भगवान कृष्ण कहते हैं कि समस्त ब्रह्मांड मेरे शरीर के इर्द गिर्द मणियों सी माला सा गुंधा हुआ है। इसी बात को कुरान कहती है कि सारी कायनात से भी बड़े अल्लाह हैं। अब बड़े का साइज नहीं दे रखा, बड़े का साइज आपको जो बताया कि एक व्यक्ति के साथ मेराज घटना हुई, ब्राह्मण था, 6 अक्टूबर 2016 की रात को लगभग 40-50 सेकंड वो अल्लाह से मिलकर आया। उसके दिमाग में सारे नाम डाले उस आदमी ने, जो आदमी उसको मिला, कि क्या मैं अल्लाह हूं, क्या मैं राम हूं, क्या मैं कृष्ण हूं, क्या मैं गॉड हूं, क्या मैं परमेश्वर हूं, क्या मैं नारद हूं, क्या मैं दुर्गा हूं। तो उसके बाद जब वो वापस अपने में कमरे में लौट कर आया, ये 40-50 सेकंड घटना थी। ये लगभग हर एपिसोड में इसका उल्लेख दे दिया जाएगा। आप नीचे जो रियल मीटिंग विद गॉड पार्ट 4 है वो आप देखेंगे तो आपको ज्यादा डिटेल मिल जाएगी। इसी बात को कुरान में आ रही है बातें। फिर मैंने अपने रब की बड़ी बड़ी निशानियां देखी। वहां कृष्ण कह रहे हैं कि भगवान आप अपने चक्रधारी रूप में आ जाइए, आपके बड़े बड़े हाथ पैर आंख पेट मैं नहीं देख पा रहा। तो जो बातें गीता में लिखी हैं वही कुरान में लिखी हैं, बस ये समझने का फेर हो रहा है। कुरान बड़ी सटीक ईश्वर की वाणी है, गीता बड़ी सटीक मनुष्य जीवन की वाणी है। जहां तक हम गीता की बात करें तो उसमें पुनर्जन्म, मूर्ति पूजा, इन सब चीजों का वर्णन है, लेकिन कुरान का दृष्टिकोण बिल्कुल अलग है। तो इस बारे में क्या कहती है कुरान और आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? कुरान का नहीं, संसार का ये बात आप ध्यान रखिएगा। जो यहां बात बोली जा रही है बहुत इंपॉर्टेंट बात है। संसार का दृष्टिकोण अलग है। देखिए, आपको पहले भी बताया कि इस्लाम को अल्लाह के बारे में कुछ भी नहीं मालूम, कुछ भी नहीं मालूम इस्लाम को। हाँ, अल्लाह के नजदीक वो बैठे हुए हैं, अल्लाह के दरवाजे के ठीक बाहर बैठे हैं, मगर अल्लाह ने कुंडी लगा रखी है अंदर से। कोई सनातन धर्म 10-20 किलोमीटर दूर है, क्रिश्चियनिटी 150 किलोमीटर दूर है। सारे धर्म अपनी अपनी दूरियां नाप रहे हैं, अल्लाह को ढूंढ रहे हैं। इस्लाम अल्लाह को ढूंढ चुका है, दरवाजे पे बैठा है, मगर अल्लाह अभी कुंडी नहीं खोल रहा, क्योंकि कुरान अभी सही तरीके से, कुरान को इन्होंने सही तरीके से समझा नहीं है। तो आप ये समझिए कि कुरान के अंदर पुनर्जन्म का विशेष उल्लेख है। कम से कम 11 आयतें हैं जो पुनर्जन्म को सर्टिफाइड कर रही हैं, मूर्ति पूजा को सर्टिफाइड कर रही हैं। कुरान में एक आयत है कि ये फरिश्ते हैं जिनके 2-2, 4-4 हाथ हैं और उनको संदेश पहुंचाने के लिए अल्लाह ने नियुक्त कर रखा है। तो ये 2-2, 4-4 हाथ कहां पर है? किसी के हैं? आपको दिखाई देते हैं? केवल मूर्तियों के हैं 2-2, 4-4 हाथ। 2-2, 4-4 हाथ है। तो पर, उन कुरान में पर लिखा हुआ, तो वही पर, वही कुरान, वो संदेश पहुंचाने का। तो देखिए, ईश्वर की तरफ से संदेश लेकर आता है नबी वो है
जो ऊपर जाता है ब्रह्मांड में, वर्ल्डली मैन होता है, वो सामान्य संसारिक आदमी होता है। एक बाइबल में लिखी हुई है एज 49 की रात को उसके साथ कुछ ऐसी घटना होती है कि वो चौंक जाता है कि मैं कौन हूं, उसके बाद वो सब काम करते हैं। तो कुरान के अंदर संदेश ईश्वर का लाने वाला नबी है और धरती वालों का संदेश ऊपर पहुंचाने वाले फरिश्ते हैं। ये कुरान के अंदर साफ साफ आयत है। ये बड़े बड़े मौलाना बैठते हैं, वो बैठते हैं, लोग ढूंढेंगे, आयतें लिखी हुई हैं सब। पुनर्जन्म को भी सर्टिफाइड कर रही है कुरान मूर्ति पूजा को भी सर्टिफाइड कर रही है, बस कुरान अभी समझी नहीं गई। वहां पर गीता कहती है कि जो विभिन्न देवी देवता तुम पूछते हो, अपने अपने मतलब से पूछते हो, तुम्हारा अपना अपना उसमें अलग अलग टाइप का स्वार्थ छुपा हुआ है। स्वार्थ कह लीजिए उसको, और सॉफ्ट भाषा में बोलिए, तुम्हारे अपने अपने हित छुपे हुए हैं उसमें। तो वहां मूर्ति पूजा को गीता भी कह रही है, गीता भी कहीं कह रही है, मगर ये गलत है, ये सिस्टम नहीं है सही। मगर क्योंकि तुम पूज रहे हो तो तुम्हें मिल रहा है। मैं ऊपर बैठा सबको देख रहा हूं, मैं उन देवताओं को भी देख रहा हूं, मैं उनको भी देख रहा हूं। तो बिल्कुल समान बातें लिखी हुई हैं दोनों में, कहीं फर्क नहीं है। जब बातें उठेंगी, सामने आएंगी, बड़े बड़े आलिम बैठेंगे, फिलोसफर बैठेंगे, तो इसके ऊपर जब होमवर्क होगा तो ये छठ के दूध का दूध, पानी का पानी आ जाएगा। गीता और कुरान की एक ही बात है। स्वामी जी एक बात और बताइए कि सभी धर्म ग्रंथों में ईश्वर का, अल्लाह का, गॉड का क्या स्वरूप का वर्णन लिखा हुआ है? देखिए, स्वरूप का वर्णन इस्लाम भी बता रही है, क्रिश्चियनिटी भी। क्रिश्चियनिटी का तो बहुत जबरदस्त बिलीव है, बिग ब्रदर्स। उनका यह मानना है कि आसमानों में एक आदमी बैठा हुआ है। हालांकि क्रिश्चियनिटी के अंदर भी मजाक उड़ाने वाले बड़ा मजाक उड़ाते हैं, उनके हास्य कलाकार कई ऐसे हैं जो अल्लाह ईश्वर के बारे में मजाक उड़ाते हैं। कुरान में भी कई एथिस्ट हो गए, कई मुल्हिद हो गए, मुल्हिद मतलब जो इस्लाम छोड़ चुके, और कई इस्लामिक हैं वो नहीं मानते, कई वो कहते हैं नहीं जी कोई अल्लाह नहीं है। अच्छा, अल्लाह के बारे में इस्लाम खुद कंफ्यूज्ड है कि अल्लाह का क्या रूप है, क्या वो है। जो एक धर्म जो कंफ्यूज नहीं है वो है सनातन धर्म। मगर उसमें भी सनातन धर्म में मात्र 10% लोग होंगे जो ईश्वर के विराट रूप के ऊपर पूर्ण विश्वास रख के बैठे हुए हैं कि हाँ ईश्वर एक जगह है, बैठे हुए हैं। अन्यथा भटके ये भी हुए हैं सनातन धर्म वाले। देखिए, वहां क्रिश्चियनिटी मान रही है कि वहां एक आदमी आसमानों में, वहां यहूदी मान रहे हैं कि योहावा है, एक स्वरूप में है योहावा, वो अपने बेटे उजेर को भेजते हैं धरती पर। अवतार सिस्टम वो भी मान रहे हैं। यहां सनातन धर्म मान रहे हैं, विराट रूप मानते हैं ना गीता को। आप कैसे आप निराकार मान लेंगे? कैसे बाबा संत प्रवचन करते हैं कि भगवान निराकार है, भगवान कण कण में। अरे कण कण तो भगवान का बनाया हुआ है, मगर इसके अलावा भगवान अपने एक स्वरूप में बैठे हुए हैं। कभी धरती की कोई फिलॉसफी, कोई साइंस ऐसी नहीं हो सकती कि हवा में से कोई सॉलिड मटेरियल निकल आए। सॉलिड मटेरियल का कहीं वेयर हाउस है। धरती, चांद, सितारे, ये सब जितना भी मैटर है, कहीं मटेरियल का एक वेयर हाउस है। उस मटेरियल के वेयर हाउस से निकलकर ये मटेरियल आ रहा है। तो ये आप जान जाइए कि ईश्वर का एक स्वरूप है। इस्लाम भी जो कंफ्यूज हुए बैठा है, जबकि उनकी आयत में आ रहा है। फिर मैंने अपने रब की बड़ी बड़ी निशानियां देखी। इस आयत के अंदर ही 1 करोड़% इसका प्रूफ है कि भगवान ऊपर हैं। वो निशानियां देखी तो क्या निशानियां देखी? रब की निशानियां देखी। मगर उसके तुरंत बाद उज्जालात मानत, वो देवियों का जिक्र आ जाता है, वो उनकी कुछ पर्सनल बातें। वो ईश्वर है, अपने अस्थायी रूप में है, अपने अस्तित्व में है। जो भी व्यक्ति ये कह रहा है कि ईश्वर नहीं है तो वो ये गलती कर रहा है। इसका एक बकायदा इसका साइंटिफिक डाटा भी दे रखा है। जो व्यक्ति ब्रह्मांड घूम कर आया उसके पास सारा डाटा, उसने ये डाटा दे रखा है भारत सरकार को भी। ईश्वर का अपना स्वरूप है, हर धर्म ग्रंथ मान रहे। तो आपकी माने तो गीता में जिस मूर्ति पूजा और पुनर्जन्म की बात की जाती है, तो कुरान में भी कहीं ना कहीं ये सारी चीजें हैं। कुरान में ये सारी चीजें हैं। ये जब उस व्यक्ति के साथ, देखिए डिबेट बहस तो बड़े गंदे शब्द हैं धर्म के मामलों में, मगर सिस्टम इतना गड़बड़ा गया कि इसको अभी डिबेट बहस ही बोला जाएगा या कंफ्यूजन दूर कर। तो ये बातें जब उठेंगी, हमारा एक व्हाट्सएप नंबर भी आपको दे दिया जाएगा, उस व्हाट्सएप पे आप अपनी क्वेरीज डालेंगे। जब ये बातें उठेंगी तो वो कुरान से ही सिद्ध करेगा इन बातों को। कुरान से ही वो मूर्ति पूजा स्थापित करेगा, कुरान से ही वो पुनर्जन्म को स्थापित कर सर्टिफाइड करेगा, कुरान से ही वो इन सब बातों का जवाब दे देगा। उसके पास सारी तैयारियां हैं। स्वामी जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका समय देने के लिए। और दर्शकों से कहना चाहूंगा कि हमसे जुड़े रहिए, जानते रहिए क्या कहती है कुरान।